देश में लंबे समय से ओबीसी का मुद्दा वामसेप के द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी का प्रधानमंत्री क्यों प्रचार किया जा रहा है? भागवत जी कहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबका डीएनए एक है। जब अपने पर आ पड़ी तो बोली बदल दिया। भागवत जी को माफी मांगना पड़ रहा, बार बार कहना पड़ रहा कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी गलती किया, जाति व्यवस्था बनाया, वर्ण व्यवस्था बनाया, बहुत गलती किया, हमें प्रायश्चित करना चाहिए। अब बहुजनों के मुद्दे उठाए बगैर देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी सफल नहीं हो सकती। एक तरफ कह रहे हैं आरक्षण 200 साल तक रहना चाहिए और वहीं दूसरी तरफ निजीकरण करके आरक्षण खत्म करने का भी काम कर रहे हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जब आंदोलन चलाते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर के लोग बाबा साहब से ना जुड़े, इसलिए गांधी जी अछूतो उद्धार का कार्यक्रम चलाते थे। देश में ब्राह्मण विदेशी है, बाकी सब मूल निवासी है। ये अभियान देश भर में वामसेप के द्वारा चलाया गया और आज ये बात स्थापित हो गई है। और जिस प्रकार से वामसेप पिछले 50 सालों से समाज में निरंतर काम कर रहा है, जब हम लोग वामसेप के कैडर कैंप को लेते और पहले भी लेते थे तो हम लोग इस बात को कहते थे कि हम लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं, ये मुद्दे जिस दिन समाज में प्रतिस्थापित हो जाएंगे, उस दिन जो हमारे समाज के पॉलिटिकल लीडर हैं उनको तो हमारी बोली बोलनी ही पड़ेगी, दुश्मनों को भी हमारी बोली बोलने के लिए हम मजबूर कर देंगे। तो वामसेप के 50 साल पूरा होने के मौके पर ये चीज नजर आती है। जब आरएसएस जैसे संगठन के लोग कंफ्यूज हैं, वो कंफ्यूज है कि हम जाति जनगणना का समर्थन करें कि विरोध करें। एक दिन कहते हैं हम विरोध में हैं, दूसरे दिन कहते हैं हम समर्थन में हैं। ये कंफ्यूजन जो पैदा हुआ है, ये कंफ्यूजन नहीं है, वो नाप तोल रहे हैं कि वामसेप ने इतना ज्यादा जागृति पैदा कर दिया है। अब अगर 52% ओबीसी के मुद्दे का विरोध करेंगे तो 2024 का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। इसलिए बोलने के लिए मीठी बोली बोली जा रही है। उनका क्लियर है कि करना नहीं है, मगर बोलकर वोट लेना है तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। जो आरएसएस के लोग ये कहते थे मुसलमान तो विदेशी इस देश के नहीं है, अब भागवत जी कहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबका डीएनए एक है। जब अपने पर आ पड़ी तो बोली बदल दिया। तो ये वामसेप ने पूरे देश भर में अभियान चलाया कि इस देश में ब्राह्मण विदेशी है, बाकी सब मूल निवासी है। ये अभियान देश भर में वामसेप के द्वारा चलाया गया और आज ये बात स्थापित हो गई है। आप चौक चौराहे पर पूछ लो कि क्या अभी भी देश में कुछ विदेशी बचे हुए, तो आदमी दबी जुबान में पहले जान लेता है कि आप कौन हो, कहीं वही तो नहीं हो। फिर दबी जुबान में कहता हाँ बचे हुए हैं, तो पूछो कौन है, नहीं ब्राह्मण है। तो ये वामसेप ने ये समाज में इसको भी स्थापित करने का काम किया और इसकी वजह से बोली बदली हुई। भागवत जी को माफी मांगना पड़ रहा, बार बार कहना पड़ रहा कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी गलती किया, जाति व्यवस्था बनाया, वर्ण व्यवस्था बनाया, बहुत गलती किया, हमें प्रायश्चित करना चाहिए। जो लोग कल तक आरक्षण का विरोध करते थे वो आज कह रहे हैं आरक्षण 200 साल तक रहना चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं आरक्षण 200 साल तक रहना चाहिए और वहीं दूसरी तरफ निजीकरण करके आरक्षण खत्म करने का भी काम कर रहे हैं। तो हमको समझने की जरूरत है कि एक तरफ मीठी वाणी बोली जा रही, क्यों बोली जा रही? ये हमारा दबाव है, ये वामसेप संगठन का दबाव है, जिसने समाज में इस बात को तय कर दिया कि अब बहुजनों के मुद्दे उठाए बगैर देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी सफल नहीं हो सकती। तो बहुजनों के मुद्दे उठाना सबकी मजबूरी हो गई है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जब आंदोलन चलाते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर के लोग बाबा साहब से ना जुड़े, इसलिए गांधी जी अछूतो उद्धार का कार्यक्रम चलाते थे। आज वैसे ही आरएसएस वाले खिचड़ी खिलाने का कार्यक्रम चला रहे हैं।
आज आरएसएस वाले घर घर से अनाज इकट्ठा करके एक जगह खिचड़ी बनाकर खिलाने का कार्यक्रम चला रहे हैं कि मेसराम साहब के लोग मेसराम साहब से ना जुड़े, वो उनके साथ जुड़े रहे, इसलिए गुमराह करने का भी कार्यक्रम चल रहा है। देश में लंबे समय से ओबीसी का मुद्दा बामसेफ के द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी का प्रधानमंत्री क्यों प्रचार किया जा रहा है? इसलिए प्रचार किया जा रहा है कि जहां असली लड़ाई लड़ी जा रही है वहां ओबीसी को नहीं जुड़ना चाहिए और फिर ओबीसी को फंसा करके उसके हक अधिकार को खत्म किया जाए। ये षड्यंत्र भी इस देश में चल रहा है, तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। नहीं तो हमारे लोग कभी कभी खुश भी हो जाते, नहीं अब तो भागवत भी बोलने लगे कि संविधान और आरक्षण सब बचे रहना चाहिए, तो अब खतरा ही क्या है? जब भागवत ही बोलने लगे तो फिर खतरा क्या है? तो इसलिए हमको इन चीजों को समझने की जरूरत है कि आज केवल हमारे नेताओं की नहीं, अभी बिहार में जाति आधारित गणना हुई, जनगणना नहीं हुई, क्योंकि जनगणना करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। गणना हुई, गणना मतलब सर्वे हुआ। तो नीतीश कुमार जी तो 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? किया गलत किया ऐसा मेरा कहना नहीं है, किया इसका स्वागत है, क्योंकि उन्होंने जनगणना भी किया और रिजर्वेशन भी संख्या के अनुपात में बढ़ा दिया, तो उसका स्वागत करते हैं हम लोग। लेकिन पहले नहीं किया, अब क्यों किया? क्योंकि अब ये विचारधारा समाज में स्थापित हो गई है। हमारे उत्तर प्रदेश में जिन पॉलिटिकल पार्टी के लोग कभी डिमोशन करते थे शेड्यूल कास्ट के लोगों का, आज वो पीडीए की बात कर रहे हैं। तो मेसराम साहब घंटे घंटे, डेढ़ घंटे ओबीसी के बारे पर बोलते थे, मगर ओबीसी के लोग सुनने वाले बहुत कम, उंगली से गिनती करके होते थे। लेकिन आज तो हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ही सम्मेलन बड़े बड़े होते और हर कार्यक्रम में ओबीसी के लोग आते, और केवल आते ही नहीं है, लाखों रुपए का निधि भी देने का काम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ओबीसी के लोग कर रहे हैं। और ये जो वैचारिक चेतना ओबीसी में बामसेफ के द्वारा पैदा की गई, इसका नतीजा ये हो गया कि पहले शेड्यूल कास्ट और ओबीसी आपस में लड़ते थे, अभी नहीं लड़ते। अभी आरएसएस को ये टेंशन हो गई है कि अभी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि हम ना तो शेड्यूल कास्ट से लड़ेगा ओबीसी, ना तो शेड्यूल ट्राइब से लड़ेगा ओबीसी, ना ही माइनॉरिटीज से लड़ेगा ओबीसी। फिर लड़ेगा ओबीसी किस बात के लिए, किससे लड़ेगा? तो ओबीसी एक ही बात के लिए लड़ेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमें जो हमारा हक अधिकार है वो हक अधिकार मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ना होगा।